हेलो। लास्ट अपन ने सीख लिए थे 3 सवाल किए थे अपन ने जाना था, क्या जाना था, देखो अपन ने सीखा था ये एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। बोला नहीं सर, नहीं होता है क्योंकि जीरो इसमें ऐड होता है। ठीक है, ठीक है सर। एवरी इंटीजर्स आर रियल नंबर, तो क्या बोलेंगे, यस एवरी इंटीजर्स आर रियल नंबर। ठीक है, देखो अपन ने सारी चीज़ें सब सीख ली थी। फिर एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, तो अपन बोलेंगे नहीं, सारे के सारे रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज अपन क्या सीखेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, आगे के इलस्ट्रेशन करते हैं, मतलब एग्जाम्पल करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 मतलब एग्जाम्पल 2 जो अपने बुक में दे रखा है। ठीक है, देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है अपना फाइंड द रेशनल नंबर। देखो फाइंड द रेशनल नंबर, आई थिंक तुम सबको सवाल दिख रहा होगा। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, यहाँ से देखो ये रहा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में अपन को क्या करना है, फाइंड करना है रेशनल नंबर। तो अपन यहाँ के लिखेंगे फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या मैंने तरीका बताया था क्या आपको करने का? बोला सर याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखो इसके नोट्स तो बना ही लिए होंगे आई थिंक, बनाते रहना साथ साथ। और ये पीडीएफ अपन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे उसके नीचे मिल जाएगी, लिंक में पिन हो रखी है, माई क्लास नोट्स के आगे। ठीक है, उसमें दाबोगे तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे। देखो अब आगे चलते हैं। तो इसको समझने से पहले अभी तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। जैसे तुमने पढ़ा था क्या, जैसे तुमने पढ़ा था, जैसे ये 1 2 मैंने नेचुरल नंबर लिख दी। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और सर 1 से इन्फिनिटी तक आते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, ये 9 और ये 10 हो गया। बोला ठीक है सर, ये आ गया समझ। बोला आ गया। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, तुमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, मतलब 1 और 10 के बीच में कितने क्या है रेशनल नंबर, बताओ सब रेशनल नंबर होते हैं क्या? अपन ने पढ़ा था हाँ सर सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। बोला कैसे, सबके नीचे एक होता है सर, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही है सब के सब, लेकिन क्या करते हैं ये सब हाइड होते हैं। ठीक, ख़त्म बात। देखो देखो अब क्या करेंगे अपन, ये आ गया अपन को, मतलब हाँ सर तुमसे पूछा 1 और 10 के बीच में सारे रेशनल नंबर बताओ, तो क्या तुम्हारे पास ये दिख रहे हैं क्या? बोला हाँ सर ये दिख रहे हैं। कितने सारे हैं, कितने हैं? बोला सर 8 है टोटल, 8 रेशनल नंबर है। ठीक है, बोला ये तो सर निकाल लिया। अगर तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए 1 और 5 के बीच में रेशनल नंबर बिटवीन, कैसे निकालोगे? बोला सर सिंपल है, क्या लिखोगे? बोला सर 1 के बाद आता है 2, फिर 3, फिर 4, ये रेशनल नंबर है सर। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि रेशनल नंबर कैसे कहते हैं, जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही है। बोला हाँ, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। बात ये याद रखना बार बार कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 होते ही इन्फाइनाइट हो जाएगी वैल्यू। बोला ठीक है सर, ये भी आ गया। बोला हाँ सर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए। देखो चाहो तो नोट कर लेना, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, देखो अब अपन क्या सीखेंगे, सर अपन ने निकाल लिया सर 1 और 2 के बीच में भी मैंने तुमसे पूछा फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बोला सर 1 और 2 के बीच में कैसे निकालेंगे, तो नहीं आता। बोला सर एक देखो मेरे पास दिमाग है। बोला क्या, 1.1 हो गया, फिर एक ने बोला सर 1.2 हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और सर अपन जानते हैं कि 1 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं, तो पता ही होगा। हाँ सर, नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। तो क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया क्या? बोला हाँ सर, ये भी आ गया सर।
एक तरीका ये था। बोलो सर आ तो गया। अब देखो एक और, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं जा रही क्या सर? ये 1.1 ही थोड़ी ना होगी, 1.1 2 3 चलती जाती है। तो ये भी तरीका क्या हुआ, आगे जाके फेल हो गया। काम कर ये भी है लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1.1 फिक्स नहीं है कि 1.1 ही होगा। 1.2 1.3 1.2 1 1 2 3 1 4 इस चलते जाएगा। और इसके बीच में अपन कितने भी फाइंड कर सकते हैं। कितने फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, याद रखना, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। बोला ठीक है, लेकिन अपन से जितना पूछा था उतना बताना होता है अपन को। जैसे उसने पूछा 4 बतानी है तो कम से कम 5 तो निकालो या 4 निकालो, तो उतनी ही बताना है। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखो एक और तरीका, मैं अभी तुम्हें सिर्फ कहानी समझा रहा हूँ, पढ़ा अभी सवाल करना स्टार्ट नहीं किया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 1 और 10 के बीच में, 1 और मतलब 1 एंड 10 के बीच में क्या करना है अपन को? ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करना है। बोला ठीक है सर, देख रहे हैं। देखो इसके बीच में अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्या 1 ले लिया, 10 ले लिया, दोनों का बीच में इंटू किया, कितना आया? दोनों को ऐड करके इंटू किया, मतलब दोनों को ऐड करके नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। इसका क्या आ जाएगा बीच का? कितना हो जाएगा? 11/5 और सॉरी 11/2, कितना हो जाएगा? 5.5। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब क्या बोला मैंने? 5.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/10, क्योंकि पॉइंट हटेगा और 0 आ जाएगा नीचे, जितना डिजिट होते हैं। ठीक, बोला सर ये P/Q के फॉर्म में है। क्या है? ये P/Q के फॉर्म में है और ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या है? RNA। बोला ठीक है सर, ये तरीका भी आ गया। तो हाँ सर, तो देखो फर्स्ट मेथड। अब ये सारी क्या थी? अभी कहानी चल रही थी, अब होता है स्टार्ट तुम्हारा सेशन कि क्या क्या करेंगे अपन। ये सब क्या था? अपन इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब जैसे बोल रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तुम्हें समझाता हूँ एक और चीज़। ये देखो, जैसे मैंने माना यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ये तो था 0, ये तो था 0, यहाँ पे क्या आता है? माइनस आते हैं क्या? ये बोला हाँ। और ये नंबर लाइन पे कौन से नंबर शो होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो नंबर लाइन पे शो कर सके उसे इंटीजर कहते हैं, जो नहीं कर सकते उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी। अब उसने बोला कि इसके बीच में अपन को क्या करने? फाइंड करने, इसके बीच में अपन को रेशनल नंबर फाइंड करने। बोला सर ये भी एक रेशनल नंबर है। बोला हाँ, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, बोला हाँ सर। देखो ये आ गया। अब इसके बीच में अपन कैसे फाइंड करेंगे? देखो इन दोनों के बीच में हम कैसे फाइंड करेंगे, समझ ध्यान से। यहाँ पे डालो फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे अच्छा मेथड जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, फिर मैं बताता हूँ बुक वाले के अलावा भी अच्छा मेथड है एक। पहले क्या करेंगे? जैसे 1 और 2 के बीच में पूछा ना, बिटवीन 1 and 2। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे इसको और इसको क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे। बोला ठीक है सर, तो इसके बीच का आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड नंबर आ जाएगा। मिड पॉइंट यानी बीच का नंबर आ जाएगा। तो कैसे सर? देखो मिड नंबर यानी बीच का नंबर कैसे आएगा? अपन ने 1 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 1 को 2 से ऐड किया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो बीच वाला आ जाता है। बोला हाँ सर। कितना हुआ? 3/2। कितना आया? 1.5। लेकिन अपन को क्या चाहिए? रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में चाहिए। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया क्या? बोला हाँ सर। ख़त्म बात। ठीक है सर, अब क्या करेंगे?
अपन को एक नंबर तो मिल गया। कौन सा मिल गया? ये रहा। कौन सा मिल गया? ये वाला मिल गया। देखो ये वाला मिल गया। अब क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा है 3.2, 3/2, ये है 2। एक नंबर तो मिल गया अपन को। बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का निकालेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच का तो निकाल लिया अपन। इन दोनों के बीच का क्या निकाला? ये निकाला। अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, जो आएगा उसका बीच का निकालेंगे। आया समझ? ऐसे करते चलेंगे। तो अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 ऐड कर लो किससे? 3/2 से। कर लिया सर। और फिर 2 का डिवाइड कर दो। बोला ठीक है सर। इसको ऐड करना आता है आपको, फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? देखो 1 + 3/2 है सर। तो ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई करो इससे और इसको एक साथ ऐड कर दो। पहला तरीका देखो, ध्यान दो, इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 राइट 2/3। ठीक है, एक ही बात होता है ये और ये एक ही है। इसके बीच में इंटू नहीं होता, इसके बीच में प्लस होता है। ठीक है, ठीक है सर। अगर ये नहीं आता तरीका इंटू वाला, तो इधर 1 रखो, एलसीएम लो इसका, 2 हो गया। 2 से 1 को डिवाइड किया, 2 आ गया। फिर 2 में 2 का डिवाइड किया, 1 आया। और 1 जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया? 6। ऐड करो, कितना हुआ? 8/2 आया 4। सही है क्या? देखो बोलो सर कहाँ गलती कर दिया आप? बोलो देखो 2 से 2 का डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को अपन 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। ये हो जाएगा 5/3। सॉरी मेरे से गलती हो गई। आया सुन, 3/5/2। ठीक है, बोला हाँ सर। अब ये वाला तो आया ऊपर वाला 5/2, और नीचे वाला क्या आया? 2। अब अपन ने पढ़ा था A/B/C, पढ़ा था ये रूल होता है। क्या होता है? A/B नीचे आ जाता है और C से इंटू जाता है। क्या आता है? ये नीचे आ जाता है, C से इंटू जाता है। ठीक है, याद है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। इसको क्या करते हैं अपन, साइड में हटा देते हैं। चलो साइड में चलो। इसको ये तो समझ में आ गया ना, हटा दो इसको। देखो क्या हुआ, ये अब ये नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा नीचे आके। बोला हाँ सर। कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। तो अपने पास कितने नंबर आ गए? 2 नंबर हो गए क्या? बोला हाँ सर। एक हो गया, ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेथड लॉन्ग वाला है, लेकिन इसका भी सिंपल एक मेथड होता है। एक हो गया 5/4, एक हो गया 3/2, और एक हो गया 2। क्या 2 नंबर निकल आएगा अपने सामने? देखो 1 और ये 2, दूसरा नंबर आ गया अपने पास। बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे अपन, इसके बीच का ले लो, इसके बीच का ले लो, तो इसके बीच का क्या आएगा? 1/3/4/2। कितना हो जाएगा सोल्व करने पे? 9/4/2। कितना हो जाएगा? 9/8। तो एक तीसरा नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते नंबर आते जाएंगे। तीसरा नंबर आ गया, कितना आएगा? 1 9/8 5/4, फिर क्या आएगा? 3/2 और फिर 2। 3 नंबर अपन ने फाइंड कर लिए। ठीक है, उसने कितने बोले थे? उसने बोले थे कि कितने फाइंड करने? उसने बोला था बस फाइंड करने के लिए। अपन ने बता दिया कैसे आया। ये PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय क्लास नोट्स के नीचे देख लेना, मिल जाएगी। सारा दिख रहा है कैसे कैसे निकाला? बोला हाँ सर, दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये था अपना। अब देखो सेकंड मेथड, ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से लिख लेना, ढंग से समझ लेना। सेकंड मेथड, इस मेथड में स्टेप 2 स्टेप में चलती है। इसमें क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? जो बेस है उसको क्या करते हैं? सेम करते हैं। ठीक है, बेस सेम करते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, डू डिनोमिनेटर वी नीड
या तो बेस सेम करो या डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है। ख़त्म बात, बोला ठीक है सर। अब देखो इसमें क्या किया अपन ने, ये किया सबसे पहले बेस सेम किया। कैसे करेंगे, जैसे मेरे को बोला, उन्होंने क्या बोला कि 1 और यानी 1 और 2 के बीच में अपन को रेशनल नंबर फाइंड करना है। ऐसे चलेंगे, ठीक है। डाक लेते हैं 1 अब देखो 1 और 2 के बीच में अपन को रेशनल नंबर फाइंड करना है। बोला ठीक है सर। इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है क्या, बोला हाँ सर। माना अपन को कितने फाइंड करने हैं, लेट वी फाइंड, अपन फाइंड करते हैं कितने, 4 रेशनल नंबर कितने, बिटवीन 1 एंड 2, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने 1 एंड 2 के बीच में। बोला ठीक है सर। अब जितने पूछा है उसका क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये बेस सेम ही था, पहली बात बेस सेम ही है इसके अंदर, देखो 1 है इसमें भी 1 है, तो इसका अपन बेस क्या सेम करें पहली बात तो। बोला ठीक है सर। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, स्टेप सेकंड, सवाल करते जाओगे समझ में आता जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जितने पूछें, जितने उसने पूछे हैं, उस जितने मतलब उसने पूछे, जैसे 4 पूछे तो उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, ठीक है, एक ऐड करेंगे और उसका क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इंटू करेंगे, ठीक है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। आगे समझ, बोला ठीक है सर। जैसे 5/5 नहीं आया तुम्हें, देख जैसे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, कितने हुए ये 1 और 4 और 1 कितने हुए, यानी 4 और 1 कितने हो गए 5 को ऊपर भी और नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर। देखो कैसे, जैसे 1/1 है, 1/1 है, ये 2/1 है, यहाँ तक तो था ही, अपन को आता है समझ। बोला हाँ। अब इसने क्या बोला, जितने पूछें, कितने पूछे, 4 पूछें तो उसमें एक ऐड कर दो, 4 पूछे तो उसमें एक ऐड कर दो, 4 पूछें तो उसमें एक ऐड कर दो। बोला ठीक है सर। 4 पूछें तो उसमें एक ऐड कर दो और ऊपर और नीचे इंटू कर दो। 4 पूछें इसको ऐड कर दो 1 से और ऊपर नीचे इंटू कर दो। कितने हुए ये, 1/1 इंटू 5/5 कितना हो गया ये 5/5, ठीक है। ये कितना हो गया 2 इंटू 5/5/1 कितना हो गया 5/5। सॉरी कहाँ दिमाग है, कितना हो गया ये 1/10/5, ठीक है। ये तो आ गया। बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे अपन, देखो इसमें अब एक चीज़ देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम है क्या, बोला हाँ सर। इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ, 10/5, ठीक है। इसमें बेस सेम है क्या, बोला हाँ सर। बेस सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है सर। अब इसके बीच में कितने पूछा था, 4 पूछा था ना, तो लिख दो बस, आ गया अपना आंसर। 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। कितनी पूछी थी, बोला सर 4। बताओ 4 आ गई क्या, देखो 4 दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही, देखो 1 2 3 4, यानी अपन ने जितनी पूछी थी उतना कर दिया। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बेस सेम करेंगे, फिर क्या करेंगे, जितनी पूछे उसमें एक ऐड करके ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे और जितने आए उसे लिख देंगे। ध्यान रखना बेस सेम होने के बाद अपन सिर्फ ऊपर वालों को देखते हैं। जब बेस सेम हो जाता है तब अपन सिर्फ ऊपर चलेंगे, नीचे नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर 6 और इधर 6 कर दिया, इधर 7 और इधर 7 कर दिया, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। बेस सेम करना होता है पहले। खत्म बात। देखो बात ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसने क्या बोला, ये वाला मेथड बता दिया, इसने दोनों तरीके से नहीं बताया, जैसा भी बताया इसने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, समझो ध्यान से। एक्सरसाइज क्या कहती है, ये 0 है रेशनल नंबर,
क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर हाँ तो कैसे? देख समझो ध्यान से, ये चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भी कर सकते हो ये सवाल। देखो अपन स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.1, लिख लेना कॉपी में इसको, ठीक है। क्या 0, इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? देखो सवाल तुम लिख लेना वहाँ से, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इधर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे नहीं। क्या बोला आपने? नहीं। क्यों नहीं है सर? बोला सर देखो 0 है, इसके नीचे तो अपन इसको पी ओपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना। बोला नहीं लिख सकते। बोला कैसे? एक ने फिर मास्टर ने बोला क्या कि सर देखो इसके नीचे 1 लिख दो, क्योंकि 1 तो इंटीजर आता ही है। बोला हाँ, सबके नीचे 1 होता है। बोला हाँ। तो क्या ये पी ओपन क्यू की फॉर्म में हो गया क्या? पी ओपन क्यू की फॉर्म में हो गया क्या? जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। बताओ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है क्या? बोला हाँ सर। क्यू 0 है क्या? ये 0 है? बोला नहीं सर। क्या है? 1 है? बोला हाँ सर। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है कंडीशन रेशनल नंबर की? बोला हाँ सर। तो क्या होगा? रेशनल नंबर। आगे समझ? तो क्या बोलेंगे? येस इट इज है रेशनल नंबर, या फिर क्या लिख दोगे? बिकॉज we can write 0 as a p upon q where q is not equal to 0। आ गया समझ? बना सकते। और एक और चीज़ यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या? बिकॉज, देखो ये बिकॉज का साइन होता है, ठीक है, 3 बिंदी होती है ना छोटी छोटी। बिकॉज एवरी देखो ये सीखा था आपने कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स ही होते हैं क्या? बोला हाँ। तो अपन क्या ये भी लिख सकते हैं, जो अपना क्लास का उदाहरण था, तीन सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये रीज़न डालो क्योंकि तुम्हारी बुक में यही है। खत्म बात। देखो तो क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कर लोगे ये वाला बात? इसे मैं छोड़ता हूँ, तुम करके लाना SW, ठीक है। ये SW है तुम्हारा। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, ये कर लोगे? बोला नहीं सर, इसे आप बता दो। तो देखो मैं बताता हूँ, 3/5, 3/5 एंड 4/5। देख कैसे करेंगे। क्वेश्चन 3 कितने फाइंड करने थे? फाइंड 5 Rn यानी रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है? सेम ही है आंसर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन पहले से डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन पहले से क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको क्या लिखेंगे? 3/5 और 4/5। ख़त्म बात? बोला हाँ सर। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में क्या करते हैं अपन? स्टेप सेकंड में करते हैं अपन, जितने पूछे 5 पूछे उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब देखो मैंने लिखा 3/5 यानी 3/5 और यहाँ पे लिखा 4/5। कितने पूछे हैं? बोला सर 5 पूछे हैं। तो अपन क्या करेंगे? 5 में एक ऐड करके ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे।
ठीक है, बोलो ठीक है सर। अब क्या हो गया, ये हो गया 3/5 इंटू 6/6, और ये हो जाएगा 4/5 इंटू 6/6। कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो सही है। और ये कितना हो जाएगा, देखो बेस सेम है क्या इसका, बोला हाँ सर। तो अब सिंपल सी बात है, इसके बीच के नंबर लिखो सारे के सारे। कौन से, जैसे 18 हो गया तो अब 19 आएगा, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 21, 22, फिर क्या आएगा 23/30। और तो आ गया क्या, बोला हाँ सर। तो अपने पास कितने मिल गए अपन को, 5। देखो 1 2 3 4 5 मिल गए 5, बोला हाँ सर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आ गया समझ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस सवाल को। ये PDF तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नीचे क्लास नोट्स लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करना, मिल जाएगी डाउनलोड।